नेवी सोल्जर्स कैसे हो मेरे भाई लोग। नेवी एसएसआर, नेवी एमआर मेरे भाई लोग, आज आपका सेकंड यानी कि दूसरा मॉक टेस्ट आपके सामने है। जीके का पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, 25 क्वेश्चन थे। आज भी आपके सामने 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? 10 सेकंड का समय मिलेगा। हु बिल्ट द ताजमहल? ऑप्शन आपके सामने है, 10 सेकंड का समय मिलेगा मेरे वीरों। ताजमहल का निर्माण, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। आप सबको पता है कहां पर करवाया, आगरा में करवाया। कहां पर? आगरा में इसका निर्माण करवाया, आपको याद रखना है। और दोस्तों आगरा में, ये आपको पता है शाहजहां का मकबरा भी है। किसका? शाहजहां का आगरा में क्या है? मकबरा भी है, आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो मुमताज, इनकी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा उत्तर प्रदेश में करवाया, और शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में। दोस्तों आपको पता है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? लाल किला, रेड फोर्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी किसने करवाया मेरे वीरों? शाहजहां ने करवाया। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय मिलेगा। सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। एक पेन पेपर लेके जरूर बैठे और टिक करते रहे कितने प्रश्नों के आपके सही जवाब दिया, लास्ट में जरूर बताएं कमेंट करके। टाइमर यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। बाबर में याद रखना, ये बीच वाला बे पकड़ना आपको, और बीच में बे के दिखाई दे रहा है ये रहा। तो जो है बाबर का हो जाएगा, काबुल में हो जाएगा। काबुल, काबुल यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी, आपको याद रखना। अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल। काबुल में इसका मकबरा है। दिल्ली में किसका मकबरा है? याद रखना, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है वीरों। यदि आपको प्रश्न पूछे दौलताबाद में किसका मकबरा है, तो औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब का मकबरा है दौलताबाद में, आपको याद रखना। और आगरा में किसका है? आगरा में शाहजहां का मकबरा है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, 10 सेकंड का समय मिलेगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से जवाब सोच लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम नहीं पूछा रे मेरे वर्दी के दीवानों, मेरे नेवी वालों, यहाँ पर तराइन का पूछा है। 10 सेकंड का समय कंप्लीट। तराइन का युद्ध याद आपको पता है 1191 में पहला युद्ध होता है, 1192 में द्वितीय युद्ध होता है। पहला पृथ्वीराज चौहान, पहला याद रखना आपको, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज किसके बीच भाई? मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी के बीच होता है। मोहम्मद मोहम्मद गोरी के बीच होता है। मोहम्मद गोरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है पहले युद्ध में, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और गोरी की जीत होती है। तो यहाँ पर आपका प्रथम पूछा है, तो 1191 ये आपके सामने ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दूं 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, आप सबको पता, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। टाइमर आपके सामने है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय। महिला शासक यानी कि एक शासक, एक सोल्जर की तरह रहती थी, अपन कह सकते हैं शासिका या शासक भी कह सकते हैं मेरे वीरों। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। टाइमर यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ, 10 सेकंड। और भारत की प्रथम महिला शासक दोस्तों याद रखना है, रजिया सुल्तान थी। किसकी बेटी थी ये दोस्तों? किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान मेरे वीरों, आपको याद रखना है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश गुलाम वंश के अपन कह सकते हैं रियल संस्थापक, यानी कि वैसे गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाई तो इनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। और रजिया सुल्तान का कार्यकाल याद रखना 1236 से लगाकर 1240 तक, और 1210 में मौत हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो 1210 के बाद 1211 से लगाकर 36 तक कौन रहता है? इल्तुतमिश रहता है। ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, उससे पहले बता दूं सरोजनी नायडू भारत की प्रथम कौन थी? महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देश नायक के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? 10 सेकंड का समय।
टाइमर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों। और यहाँ पर आपको पूछा है देश नायक का, तो देश नायक कौन हो जाएंगे भाई? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है देश रत्न, और सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है देश नायक। और याद रखना मेरे वीरों, चितरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। ठीक है जी, ऑप्शन यहाँ पर देश नायक सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के नारे बता दूं क्या? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया जय हिंद, जय हिंद, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन के वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया, गौतम बुद्ध की भाषा पूछिए। 10 सेकंड का समय, बताइए फिर इसका सही जवाब। 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 25 प्रश्न रहने वाले हैं। बिल्कुल एंटरटेन के साथ पढ़ाऊंगा और मेरा वादा है याद कराने की गारंटी है, ट्रिक से बताऊंगा। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। बुद्ध का पूछा है, यानी कि गौतम बुद्ध का पूछा है। और गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध कौन थे? बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन थे भाई? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनकी भाषा थी पाली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनके बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, बचपन का नाम बता देना सिद्धार्थ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपके सामने। 10 सेकंड का समय, बताइए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कंप्लीट आपका टाइमर मेरे वीरों। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है दोस्तों। इसी प्रकार आप कह सकते हो भारत रत्न की शुरुआत 1954 1954 में हुई, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई, और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? 10 सेकंड का समय मिलेगा। टाइमर यहाँ पर आपका कंप्लीट। लोधी वंश का प्रथम शासक पूछा है तो बहलो लोधी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। और अंतिम शासक कौन हो जाएगा? लास्ट रूलर, अंतिम शासक, ये हो जाएगा भाई इब्राहिम लोधी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय। थल सेना का पूछा है, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान थल सेना अध्यक्ष है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 10वां प्रश्न। ऋग्वेद काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? 10 सेकंड का समय। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? गायत्री मंत्र कौन सा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो विश्वामित्र थे इसके रचयिता, आपको याद रखना है गायत्री मंत्र के। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों कहां पर मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मिलता है, आपको याद रखना है। वाल्मीकि ने किसकी रचना की? रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। यदि पूछे वेद व्यास ने, तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 11वां प्रश्न। 1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? अरे मेरे वीरों, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 मतलब भारत और पाक का युद्ध चल रहा था, भारत पाक का युद्ध, और उस समय भाई प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री साहब। ठीक है, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट पीएम, प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब। टाइमर हटा देता हूं, ऐसे ही अपन करेंगे। ठीक है जी, आगे का सवाल। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम कौन थी? फर्स्ट पीएम थी, महिला पीएम। ठीक है, महिला प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 12वां प्रश्न। पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? दोस्तों पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में, ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला राजस्थान में। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दूं, राजस्थान के लोक नृत्य कई बार पूछे जाते हैं। घूमर,
तेहरे ताली, कठपुतली, ये राजस्थान के लोक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप कौन से खेल से रिलेटेड है? बताइए वीरो जवाब इसका। डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित। संतोष, ये अभी अपने जो चल रहा है एप्लीकेशन पर क्लास है, तो अपन जल्दी ये टॉपिक भी करने वाले हैं। संतोष ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी, मर्डेका कप, ये सब किसके है भाई? फुटबॉल के है। ठीक है जी। क्रिकेट के पूछे तो क्रिकेट के आप सबको पता है, रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, ईरानी, एसेज ट्रॉफी है, एशेज, ये सब क्रिकेट की है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और इजी प्रश्न है। उससे पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। अपने नेवी एमआर और एसएसआर, आपके एसएसआर और डबल ए, सबका आपका जीके का कोर्स लॉन्च हो चुका है अपने एप्लीकेशन पर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप इधर से भी अपना ये स्कैन कर सकते हो एप्लीकेशन, और यहाँ से आपका सीधे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा जीके सीरीज का। ठीक है जी। तो अपने एप्लीकेशन में ओनली अभी ऑफर चल रहा है, 70 रुपये में आपका टोटली स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, पूरा जीके कंप्लीट मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्लास है शुरू हो चुकी है, लगभग 6 से 7 क्लास अपलोड हो चुकी है। नए पैटर्न पर आधारित रहेगी क्लास है, जीके ट्रिक्स से समझाया जाएगा, और पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है जी। तो ये शानदार आपका एक छोटा सा कोर्स और छोटा सा अपना प्रयास है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। और मेरे काफी लगभग मेरे यहाँ से 50 से 70 स्टूडेंट ने अभी तक ये कोर्स परचेज कर लिया है। बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बना रहे हैं, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा मेरे वीरों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न था स्वतंत्र का। ठीक है, भारत स्वतंत्र होता है दोस्तों 1947 में, आप सबको पता है, 1947। वेरी नाइस ऑप्शन। आप यहाँ पर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है मेरे वीरों। अगला प्रश्न देखो फिर, लेकिन इजी प्रश्न भी कभी कभार पूछे जाते हैं, तो बेफिक्र रहिए। पुलित्जर पुरस्कार संबंधित किससे है भाई? पुलित्जर पुरस्कार, पास से पुलित्जर, पास से पत्रकारिता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता से संबंधित है। एक आस्कर पुरस्कार होता है, आस्कर, और आस्कर दिया जाता है भाई सिनेमा फिल्म से संबंधित। और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भी है, एक याद रखना आपको, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। कौन सा भाई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2024 का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश कौन सा है भाई? 2024 का जो ओलंपिक संपन्न हुआ वो फ्रांस, पेरिस में हुआ, आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में संपन्न हुआ। दोस्तों पेरिस की बात करूं तो पेरिस में UNESCO, यूनेस्को का मुख्यालय भी है। यूनेस्को की स्थापना कब होती है दोस्तों? आपको याद रखना है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। और यदि आपको यूएनओ का पूछे तो यूएनओ की भी स्थापना 1945 को होती है, 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों यदि पूछे तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने, महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ? महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों आप सबको पोरबंदर गुजरात में होता है। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। याद रखना 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। और मृत्यु यानी कि शहीद डेट है 30 जनवरी 1948। अहिंसा दिवस मनाते हैं, और यहाँ पर अपन मनाते हैं शहीद दिवस। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है भाई लोग? बिरजू महाराज को अपन कथक के ये डांसर है, कथक के नृत्यकार है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कथक नृत्यकार है बिरजू महाराज। दोस्तों कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है कथक, आपको याद रखना है। बिरजू महाराज हो गए, साथ में लच्छू महाराज हो गए, ये भी अपने कथक के हैं। एक सुखदेव महाराज भी है, ये भी कथक के है। एक इंपोर्टेंट नाम आता है सितारा देवी,
सितारा देवी, ये भी कथक की नृत्यकारना है। और एक याद रखना, शोभना नारायण, शोभना शोभना नारायण, शोभना शोभना नारायण, ये भी कथक के डांसर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों द्वारा जो सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई वो सूरत में स्थापित की गई। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सूरत गुजरात वाला, तो सूरत सिटी किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। याद रखना आपको, ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ताप्ती नदी के किनारे। और अहमदाबाद हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ये भी साथ में बात याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, नारायण कार्तिकेय का संबंध किससे है? तो ये खिलाड़ी है नारायण कार्तिकेय। दोस्तों किस खेल से रिलेटेड है? तो फॉर्मूला 1 रेस, फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित है। ये कार रेस होती है दोस्तों, कार रेस होती है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम बताए, जैसे मैरी कॉम मुक्केबाजी की खिलाड़ी है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन की खिलाड़ी है, पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। बहुत सारे अपने खिलाड़ियों के नाम मैंने बताए थे। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये दोस्तों सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है, सड़क निर्माण। और दोस्तों स्वर्णिम इसे चतुर्भुज क्यों कहा? तो चतुर्भुज मतलब एक चतुर्भुज बनेगा। अभी देखना, जैसे ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली के बाद सिटी जोड़ती है कोलकाता सिटी, कोलकाता के बाद चेन्नई, और चेन्नई के बाद आपका मुंबई। तो इस तरह से ये एक चतुर्भुज बनता है। तो अपन कह सकते हैं सड़क का ये चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क निर्माण से संबंधित है। ये 4 सिटी आती है, आपको याद रखना है। एक तो दिल्ली आ गई, एक कोलकाता सिटी आ गई, और एक चेन्नई आ गई, और एक सिटी आ गई मुंबई आ गई। तो ये चारों सिटी, चारों जो है मेट्रो सिटी इसमें शामिल की गई है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा भाई यूनियन टेरिटरीज, यूटी कौन सा है क्षेत्रफल में, एरिया में? तो आपको याद रखना है लद्दाख हो जाएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में, और पॉपुलेशन जनसंख्या में हो जाएगा दिल्ली, आपको याद रखना है। 31 अक्टूबर 2017 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, यह भी आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 23वां प्रश्न आपके सामने, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो सबसे पहली जो महिला प्रधानमंत्री बनी श्रीलंका की बनी, एस भंडार नायके, भंडार नायके ये बनी मेरे वीरे श्रीलंका की प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दूं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान, और एक प्रश्न बनता है वन प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंधन संस्थान, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वन प्रबंधन यदि पूछे आपको वन प्रबंधन संस्थान, तो ये हो जाएगा भोपाल, प्रबंधन हो जाएगा भोपाल एमपी मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना। भोपाल मध्य प्रदेश में आपको याद रखना वन प्रबंधन, और वन अनुसंधान उत्तराखंड देहरादून में हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? दोस्तों भारत में जो पहली रेल चली वो चली 16 अप्रैल 1853 को, आपको याद रखना है। 16 अप्रैल रेलवे दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो 16 अप्रैल को ट्रेन चली वो चली मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चली। और दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच ये लगभग 34 किलोमीटर की दूरी
ताकि आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिबे का पूछा है, यानी कोच कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो कपूरथला तथा पेरम्बूर, ये आपको याद रखना है। पंजाब में जगह पड़ती है, पंजाब में, तो यहाँ पर जो है इसके कोच बनाए जाते हैं। कैसी लगी 25 क्वेश्चन की क्लास, कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका जो है नेवी का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। और अपना जो है ये कोर्स लॉन्च हो चुका, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अपने मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप के 9413513647, आप डेमो क्लास भी ले सकते हो व्हाट्सएप पर SMS करके, ठीक है। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, डेमो क्लास देकर अपने जो है कोर्स खरीद सकते हो। बाकी मुझ पे भरोसा है तो आप सीधा कोर्स परचेज करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। आज बोला कि धीरे बोलना सर, तो मैं धीरे बोल रहा हूं, बाकी तो अपनी एक्सप्रेस चलती है रोज, आपको पता ही है, ठीक है भाई लोग। जय हिंद।